रांची के रातू रोड पिस्का मोड़ के निकट स्थित राज विद्या केंद्र के प्रांगण में श्री बाल विकेश्वर जी महाराज के अनुयायियों की एक आपात बैठक रखी गई। इस बैठक में राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बबन चौबे और उनके कार्यकर्ताएं मौजूद थे। जहां पार्टी अध्यक्ष बबन चौबे ने राज विद्या केंद्र में एकत्रित हुए लोगों को एकजुटता दिखाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पार्टी द्वारा भरपूर समर्थन दिए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं बैठक में शामिल महिला पुरुषों के द्वारा कई निर्णय लेते हुए राज्य विद्या केंद्र के वर्तमान संचालन समिति अध्यक्ष गंगानंदन को पद मुक्त किया गया। यही निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं से प्राप्त दान और चंदे का दुरुपयोग करने सहित कई आरोपों के साथ जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार को आवेदन दिया जाएगा। वही निर्णय लिया गया कि मामले में हुई घोटाले की जांच हेतु झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। बता दें कि राज्य विद्या केंद्र का यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से जमीन दलालों और द्वारा इस आश्रम के जमीन पर जबरन कब्जा करने की बात कही जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही इस मामला की असली बात सामने आएगी। वही राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के अध्यक्ष बबन चौबे और महिला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संत जो आश्रम और ये लोग यहाँ से जा करके हमारे पार्टी में एक एप्लीकेशन ये लोग दिया था, है ना, कि आश्रम में माफियाओं का नज़र है और आश्रम का बचाया जाए। इसके पहले हम लोग भी जो पार्टी में नहीं थे आश्रम में आते थे, जाते थे, यहाँ रहते थे और आ करके यहाँ पर देखे कि भाई यहाँ तो माफियाओं का गढ़ हो गया है। तो आश्रम बचाने के लिए फिर लिखा पढ़ी शुरू हुआ। एसपी के यहाँ हम लोग गए, एसपी को लिखे, फिर इसके बाद में सीओ सीआई जितने पदाधिकारी हैं उनके यहाँ सारे ये लिखा पढ़ी हुआ है और ये हुआ है कि भाई हम लोग PIL करेंगे। लेकिन बीच में वो लोग माफिया लोग शांत हो गए। ही लोगों ने कहा कि बाबा वो तो शांत हो गए हैं तो अभी आप छोड़ दिया जाए, आगे जैसे होगा वैसा किया जाएगा। तो कल हमें पता लगा कि कुल सामान यहाँ से चोरी करके वो सामान ले गए। तो अब PIL करना ज़रूरी है। हमने कहा कि संडे का दिन जो है हम लोग वकील साहब से मिलेंगे और सोमवार को न्यायालय में हम लोग PIL करेंगे। और एक कमेटी आज बनाई गई है, तदर्थ कमेटी। जो अध्यक्ष जो थे, जो सामान यहाँ से चोरी करके ले गए, उन अध्यक्ष को सर्वसम्मति से तत्काल निष्कासित कर दिया गया है। और एक महिला हैं, महिला जिनका नाम क्या है, महिला का नाम चिंता देवी जो है, इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनमें 5 महिला इनका सहयोग करेंगी और 5 पुरुष जो इनका सहयोग करेंगे और तदर्थ कमेटी बना करके ये यहाँ काम चलेगा। मैंने हमारी आग्रह है कि इस बात को, हमारी बात को एसपी साहब की हैं और क्या बोलते हैं कि न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं ये हमारी बात पहुंचाई जाए कि यहाँ ये आश्रम जो है ये ट्रस्ट का आश्रम है, ये किसी का घर का नहीं है। और यहाँ जो माफिया जो हैं, माफिया क्या रतन उनका नाम है, विजय रतन शर्मा और अरुण अग्रवाल दोनों आदमी मिल करके इसको बेचने के काम कर रहे हैं। और संजय प्रसाद और संजय वर्मा, हाँ, तो ये लोग हैं, कुछ आदमी हैं जिनको मैंने ये लोग बेचने के लिए काम कर रहे हैं। हरि नारायण गिरी। अच्छा, ये आश्रम जो इस तरह से बंद पड़ा हुआ है, लोग नहीं बंद नहीं है। क्या परेशानी हो रही है? बंद नहीं है। आश्रम डेली जो है संडे के दिन यहाँ पर जो है प्रवचन होता है। गुरु महाराज का फोटो लगा है हुआ है, यहाँ पर सब होते हैं। संडे के संडे कार्यक्रम होता है, शाम को है ना, शाम को। और डेली शाम को जो आदमी यहाँ रहते हैं वो अपना करते हैं। ठीक। तो परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये है कि ये आश्रम को जो बेच रहे हैं, ये आश्रम तो उनका नहीं है ना। आप मान लीजिए कि जमीन ट्रस्ट का जमीन है, सारे आदमी जितना भी यहाँ पर हैं ये सभी को खरीदे हैं। कोई 10 रुपया दिया है, कोई 10,000 दिया है, कोई 5 रुपया दिया है, सभी का पैसा मिला करके ये खरीदा गया है आश्रम। तो ये आश्रम उनको बेचने के लिए इजाज़त किसने दिया? ना उनके नाम से कागज़ है, ना पत्र है, तो कैसे बेच सकते हैं? तो पार्टी इनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ी रहेगी।
पार्टी एकदम खड़ी रहेगी, मजबूती के साथ 24 घंटा खड़ी रहेगी और किसी कीमत पर इनको बेचने नहीं देगी जब तक कि हम न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय क्या डिसीजन देता है हम वही हिसाब से काम करेंगे। इसे चलाएंगे, आप बेचने वाला के हार मनाएंगे, हम लोग जीत करेंगे। आज से ही आश्रम चल रहा है, कोई जुगन हो गया, दान के दिया हुआ चीज़ था, कैसे बेच देगा अगला। हम लोग सत्संग करते हैं, सेवा देते हैं, प्रचार करवाते हैं। महाराज जी की चीज़ है, संपत्ति है। और लेने वाला दीपक भंडारी, बेचने वाला अरुण अग्रवाल, इसमें 7 गो सहयोगी है। सब मिल के 7 करोड़ रुपया ले चुका है और चलते गति किया है। 7 करोड़ नहीं दे रहा है, प्रेमी लोग के भगाओ, ताला लगाओ और किसी को आने नहीं देना। आप क्या चाहते हैं? हम लोग सत्संग सेवा करेंगे, महाराज जी का प्रचार करेंगे, संपत्ति के रखेंगे, हम लोग आएंगे जाएंगे। हाँ जाएंगे, सारा चीज़ करेंगे प्रशासन में जाके।